आर्टकैम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जिसे कहते हैं नेस्ट वेक्टर। इसका मतलब ये होता है कि हम वेक्टर्स को एक बाउंड्री के अंदर फिट कर सकते हैं। इसे नेस्टिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लेटर्स को इस सर्कल के अंदर फिट किया गया है, इस प्रोसेस को नेस्टिंग कहते हैं। सो हम इन लेटर्स को डिलीट कर रहे हैं और फिर से टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं कुछ ऐसे रैंडम लिख ले रहा हूँ। ओके, और कुछ लेटर्स को मैं छोटा कर ले रहा हूँ यहाँ से 10 mm साइज़ का, कुछ को और छोटा कर ले रहा हूँ 5 mm का, और कुछ को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ 30 mm, और यहाँ से कुछ वेक्टर्स को और बड़ा कर लेते हैं 40 mm। सो इतने टाइप के हमारे पास हर एक लेटर के वेक्टर्स हैं। उनको इस सर्कल के अंदर किस तरीके से फिट किया जाए, क्या ये फिट भी हो पाएंगे कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो क्रिएट में क्लिक करने के बाद इस टूल को क्लोज कर देना है। इसके बाद इस पर राइट क्लिक करके अनग्रुप ऑल कर देना है, क्योंकि अभी ये ग्रुप्ड है तो इसे अनग्रुप कर लिया। तो ये सारे टेक्स्ट हैं जिनको इस पर फिट करना है। वेक्टर्स में चल के आपको यहाँ पे नेक्स्ट वेक्टर का ऑप्शन मिलेगा, तो उसकी इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले हमें इस सर्कल को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर इन सारे वेक्टर को नेक्स्ट करना है। देन शिफ्ट की होल्ड करके अदर वेक्टर्स को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्लियरेंस के तौर पे हम 0.5 mm एंड 0.5 mm ले लेते हैं ताकि मैक्सिमम 1 mm का क्लियरेंस हो जाए। इसके बाद अलाउ पार्ट रोटेशन, हम पार्ट को रोटेट करना चाहते हैं, कितना 90 डिग्री तक अलाउ कर सकते हैं। इसको अनटिक कर देंगे तो कोई भी पार्ट रोटेट नहीं होगा, सीधा सीधा ही नेक्स्ट होगा। तो हम इसे अलाउ कर देते हैं 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री तक, किसी भी तरीके से वो रोटेट करके बस फिट कर दें। यहाँ पे मिरर्ड पार्ट, सो पार्ट इन पार्ट अलाउ नहीं करेंगे, मतलब एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर ना जाए, ये अलाउ नहीं करेंगे। अगर आप इसे भी अलाउ कर देंगे तो जैसे कुछ छोटे लेटर हैं वो बड़े लेटर के अंदर चले जाएंगे। चलिए इसे अलाउ कर देते हैं। इसके बाद यूज मॉडल एज बाउंड्री, इसे अनटिक कर देंगे। मॉडल का मतलब ये जो सीट है हमारी, इसी को एक बाउंड्री के तौर पे यूज करेगा, तो इसे अनटिक कर देंगे ताकि ये सारी चीज़ें इस सर्कल में नेस्ट हो जाए। इसके बाद इन सारे ऑप्शंस को आप अनटिक करके नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट हो पाता है कि नहीं। और ये सारे वेक्टर्स को नेक्स्ट कर दिया है, बट C2 में ले आया है। ओके, इस फीचर को कट कर दीजिए तो यहाँ पे आपको दिखेगा सीट 1। ये सीट कहाँ से सिलेक्ट होगी, और ये सीट 2 में कुछ रिमेनिंग को सीट 2 में ले आया। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे सीट मिल जाएगी। इसको ऐसे ओपन करेंगे, सीट 1 में क्लिक करते ही आपको सीट 1 दिखाएगा कि इस तरीके से सीट 1 में लेटर्स को इस तरीके से एडजस्ट किया है, और जो बच गए हैं उनको सीट 2 में एक सर्कल बना के फिर से एडजस्ट कर दिया। तो ये बहुत ही कमाल का फंक्शन है। राइट क्लिक, एडिट सर्कल, ऐसे। अब आई थिंक इसमें फिट हो जाएगा ये, तो इसको यहाँ पे रख लेते हैं। नंबर 1 पे इसे ही सिलेक्ट करेंगे, देन शिफ्ट की होल्ड करके अदर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। देन अगैन वेक्टर्स में चल के नेक्स्ट वेक्टर, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्रिएट लेफ्ट ओवर मटीरियल वेक्टर। इसका मतलब ये है कि सर्कल को एक सीट मान के इसमें जो लेफ्ट ओवर बचेगा मटीरियल इन लेटर्स को कट करने के बाद, उसको भी एक वेक्टर के तौर पे क्रिएट करेगा। ओके, टिक कर देते हैं, देन नेक्स्ट में क्लिक करना है। तो देखिए बेटर तरीके से फिट कर दिया है। अब एक सर्कल के अंदर ही सारी चीज़ों को आसानी से एडजस्ट कर दिया और एक सीट में ही काम हो गया। इवन बहुत सारा स्पेस तो खाली भी बच गया है हमारा। अब एक काम ये कर सकते हो कि यहाँ पे जो क्लियरेंस है इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में, उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ से अंडू कर लिया और इस क्लियरेंस को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 2 mm 1 mm, एंड अगैन इसे सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, देन अगैन नेक्स्ट में क्लिक करेंगे और ये नेक्स्ट हो गया। अब मैं समझा देता हूँ लेफ्ट ओवर मटीरियल का क्या मतलब है। तो जैसे लेटर कट के निकल जाएंगे, इसके बाद जैसे जो लेफ्ट ओवर वेक्टर है इसको आप इस तरीके से देखेंगे तो ये लेफ्ट ओवर वेक्टर मिल गया। बट आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि सेम सेम लग रहा है। ये ऐसे एक्चुअली वर्क करता है, जैसे एक डिस्क है, इस डिस्क से हमने इस एस को कट कर दिया तो डिस्क तो रिमेनिंग बच जाएगी। तो ये रिमेनिंग चीज़ें हैं, मतलब ये लेफ्ट ओवर मटीरियल है और वहाँ से ये सारी चीज़ें कट के निकल चुकी हैं। ये देखिए। जानते हैं आर्टकैम में मल्टी प्लेट कैसे बनाते हैं। तो हम मेटल की मल्टीपल सीट को बना सकते हैं या वुड की मल्टीपल सीट को एक साथ ही बना सकते हैं और सब में डिफरेंट डिफरेंट आईडी या नेम लिख के। तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाइए। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं छोटा सा और यहाँ से डायमेंशन डाल दीजिए, जैसे 50 बाई 40 mm का ये बॉक्स है, एंड क्रिएट कर दिया। और इसके साथ में इसके अंदर ऑफसेट ले लेते हैं इस टूल से। ऑफसेट ले लेंगे 5 mm का इनवर्ट साइड,
ओके, और यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिख देंगे। तो पहले कुछ भी ना सेलेक्ट करें, टेक्स्ट टूल लें और यहाँ पे क्लिक करें। टेक्स्ट में हम आईडी यूज करेंगे। सो इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट के अंदर आईडी लिख देना है। यहाँ से आप इस टेक्स्ट के साइज को बड़ा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ओके, अब आपको इस तरीके से पूरा सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से मल्टीप्लेट ऑप्शन को ओपन करना है। जो ये सेलेक्ट किया है इसको एज ए टेम्पलेट के तौर पे सेट करना है। देन इसके बाद डेटा लोड करना है कि जैसे आईडी में 50 आईडीज़ हैं, 100 आईडीज़ हैं, उन सब आईडीज़ को एक टेक्स्ट फाइल में रखना है। तो टेक्स्ट फाइल बना लेना है और इस टेक्स्ट फाइल को इस तरीके से एडिट कर लेना है। तो यहाँ पे जो भी डेटा है हर एक आईडी को कॉमा से सेपरेट कर देना है, या फिर स्पेस से सेपरेट कर सकते हो या फिर इंटर से, किसी भी तरीके से बस सेपरेट होना चाहिए। और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो कि टैब से हर एक आईडी को सेपरेट किया है, या कॉमा से या स्पेस से या फिर किसी अदर सिंबल से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। एंड इसके बाद ओके कर देना। तो देखिए सारे आईडी सेपरेट हो चुकी हैं। एंड ओके, इतना करने के बाद आपको ये बताना है कि जो मल्टीपल प्लेट्स बनेगी वो रो में कितनी रहेंगी, मतलब ये टोटल विड्थ कितनी है। इसकी टोटल विड्थ 50 है और इसके बीच में थोड़ा सा गैप रख के देन 50 की, यानी 100 प्लस बीच का गैप। सो लगभग इसको रख लेते हैं 150 या फिर थोड़ा सा और कम 120। और टोटल हाइट कितनी रखनी है, हाइट तो कुछ भी रख दीजिए, जैसे यहाँ से ऊपर कितना भी चला जाए, जैसे 300। सो ऑटोमेटिक ये नंबर काउंट कर लेगा कि टोटल 9 प्लेट बनेंगी। ओके, एंड फर्स्ट प्लेट की पोजीशन 1 नंबर से स्टार्ट होगी। प्लेट गैप इन एक्स, यानी एक्स डायरेक्शन में हर एक प्लेट के बीच में कितना गैप रखेंगे, 10 mm का। इसी तरीके से वाई में भी 10 mm का गैप रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करना है। चाहो तो इनकी बाउंड्री भी सेट कर सकते हो, जैसे कि 4 mm की बाउंड्री सेट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट में आएंगे देखिए सारी प्लेट का यहाँ पे प्रीव्यू नजर आएगा। देखिए हमने 10 टोटल आईडीज़ रखी हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेक कर सकते हैं बैक में आके कि हमारे डेटा में टोटल 10 हैं या नहीं। यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड देन एडिट। सो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है। ओके, सो यहाँ पे ऐड कर लीजिए EF, मान लीजिए F07 ही रखना चाहते हैं और स्पेस से कॉमा से इसको सेपरेट कर लेंगे। फाइल, सेव एंड क्लोज। इसको फिर से लोड कर लेंगे। ओके, एंड जैसे ही नेक्स्ट जाएंगे ये देखिए आपको प्रॉपर 10 आईडीज़ नजर आएंगी। अब आईडी का वेरिएबल कॉलम रखना है, यानी कॉलम के हिसाब से जाएगी, कॉलम 1 के हिसाब से। देन क्रिएट प्लेट में जैसे क्लिक करेंगे सारी प्लेटें यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसके बाद इस ऑप्शन को बंद कर देना है। मेजर टूल की हेल्प से चेक कर सकते हैं, जैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे देखिए 10 mm का डिस्टेंस दिखा रहा है, और इस पॉइंट और इस मटेरियल के बॉर्डर के बीच में कितना गैप है। तो हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो लगभग ये 4 mm का गैप आएगा। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं कि बॉर्डर के तौर पे 4 mm रखा था हमने। नेक्स्ट टूल है वेक्टर डॉक्टर। इस टूल को एक्टिवेट करेंगे। ये डिफरेंट टाइप के वेक्टर को पहचानने में और उन्हें रिमूव करने में हेल्प करता है। जैसे कि ओपन, कोई वेक्टर ओपन है तो उसे कैच कर लेगा, क्लोज को कैच कर लेगा, डुप्लीकेट, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टाइप के वेक्टर को पकड़ लेता है। तो अभी ये सारे वेक्टर एक्चुअली में क्लोज हैं, तो कुछ ओपन वेक्टर भी मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे ये वेक्टर ओपन है, मतलब यहाँ से क्लोज नहीं, इसलिए सो ओपन काउंट होगा। और इस तरीके का वेक्टर, जैसे हमने ओपन में क्लिक करना है तो जितने भी ओपन वेक्टर है उसे पकड़ लेगा। और यहाँ पे क्लिक करके जितने भी क्लोज वेक्टर हैं सबको एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट फ्रॉम करंट सिलेक्शन ओनली। ओके, इसको एक्टिवेट कर देंगे तो ये जितने ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट कर रखा है अभी सिर्फ उतने में ही पता करेगा कि कौन ओपन है या फिर कौन सा वेक्टर क्लोज है, इस तरीके से। और अगर इसको अनटिक कर देंगे तो जितने भी वेक्टर हैं सब में पता करेगा। अब डुप्लीकेट में क्लिक करते ही अगर कोई डुप्लीकेट वेक्टर है तो उसको पहचान लेगा ये। फिर इसी तरीके से क्लॉकवाइज वेक्टर को भी पहचान लेता है एंड एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर को भी पहचान लेता है। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है प्रॉब्लम का। सो ये आइडेंटिफाई कर लेता है प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम कैसी, जैसे कि कोई वेक्टर आपस में सेल्फ इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो एक प्रॉब्लम है, इसको भी पहचान लेता है। सो जैसे ही हम आइडेंटिफाई बटन में क्लिक करेंगे वो कह रहा है पहले एक वेक्टर को सिलेक्ट करो जिसमें कि आइडेंटिफाई करना है। तो इस तरीके से सारे वेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। देन आइडेंटिफाई में क्लिक करेंगे तो देखिए जो वेक्टर ओवरलैप कर रहे हैं आपस में उसी जगह पे सर्कल ऐड कर दिया है। एक मार्क होते हैं कि यहाँ पे वेक्टर ओवरलैप कर रहा है। अब हम इसे
ट्रिम वेक्टर टूल की हेल्प से इस तरीके से ट्रिम कर सकते हैं। अब ये क्लोज वेक्टर हो गया, तो अब मार्क को क्लियर कर दें। अब फिर से एक बार रीसिलेक्ट करके सबको फिर से आइडेंटिफाई करते हैं, तो देखिए अब यहाँ पे कोई मार्क नहीं रह गया, मतलब इसने बहुत अच्छे से काम किया।